मैं चलाता हूँ हूँ। ये था हाँ। आप बताइए मैम, क्या नाम होगा आपका? अनुराधा देसाई। अनुराधा जी, कहाँ से अनुराधा जी? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली से। बट बॉर्न एंड बॉटम इन कर्नाटक का, ऐसा ही में चलता रहता कर्नाटका से है। हैं। तो आप तो अभी आपके यहाँ जो राजनीति है बदली, कांग्रेस वहाँ आ चुकी है। बट अब ये बताइए, जो प्रधानमंत्री वाला पूरा चल रहा है, आप तो युवा हैं, बार बार मंदिर, आपने टीका भी लगा रखा है, टीका को लेकर, मंदिर को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। अभी चंद्रशेखर ने कहा कि ये तो आडंबर है, गुलामी की मानसिकता है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है मंदिर को लेकर आपकी क्या सोच है? वैसे ये सवाल मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ। तो इसलिए मैं टीका इसलिए लगा के मैं घूम रही हूँ, जी। क्योंकि मेरी साधना वगैरह भी चल रही है। हाँ। टीका एक बहुत बड़ा क्या बोल टेक्नोलॉजी है अपने आप में। अगर आप प्लास्टिक का टीका लगाते हैं तो हमारी एनर्जीज यहाँ से एंटर करना बंद कर जाएगी। तो कोई आडंबर नहीं है, टीका एक अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। अगर आप अभी जैसे देते हैं कमर्शियल वगैरह में देखते हैं तो केमिकल से बनता है, तो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप किसी नोन जगह पे या अच्छी जगह पे आप खरीदते हैं कुमकुम, तो वो बनता किससे है? हल्दी और लाइम से बनता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो जिसने भी बोला आडंबर है, तो गाइस आडंबर नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, हाँ, आडंबर कौन? बिहार के शिक्षा मंत्री? बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका ये बयान है। नहीं, उनका कहना है कि मंदिर जो है गुलामिकता का प्रतीक होता है, शिक्षा मंदिर से आगे लेकर जाता है लोगों को। अब हम क्या ही कहें, हमारे हिंदुज़म के मतलब बहुत सारे लोग ना क्या बोलते, सपोर्ट ही नहीं करते हमें। मतलब हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। अब हमारे हिंदू लोग ही नहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर वाले क्या ही सपोर्ट करेंगे। बट हमारी हर एक चीज़ वैज्ञानिक ही है। राम मंदिर भी अगर आप देखेंगे, शिवलिंग भी आप देखेंगे, कुछ भी आप देखेंगे, कोई भी क्या बोलते, कोई भी अनसाइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें इस बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब लोगों को उपाय देती हूँ तो ऐसा मैं पाती हूँ कि मंदिर ही आसपास नहीं है। तो मंदिर होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंदिर सिर्फ हम क्या बोलते हैं, मत्था टेकने नहीं जाते हैं, हम और भी बहुत सारे काम कराते हैं। आप जितने पंडितों से आप बात करेंगे, उनका काम सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता है, उनके लोग अपने प्रॉब्लम्स वहाँ लेके आते हैं, उसका सोल्यूशन उनको वहाँ से मिलता है। और कैसे लेके आते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपका माइंड आपका शांत नहीं है, आप क्या करेंगे? शिवलिंग में जाके आप दूध चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, आप ये जो क्या नॉर्मली आप करते ही हैं ये। लेकिन हम लोग जब अपनी तरफ से बताते हैं कि आप ऐसे हर सोमवार कीजिए, आप देखेंगे अपने माइंड में काफ़ी रिलीफ पाएंगे। ये एक उपाय है ज्योतिषी का, लेकिन लोग इसको नॉर्मली करते आ रहे हैं, तो लोगों ने इसको ज़्यादा भाव नहीं दिया है। लेकिन अगर इसको ढंग से, अगर आप कॉन्शियसली अगर आप करेंगे, तो इसका एक अलग ही एक फ़ायदा है। मगर इसको भी लेकर आडंबर वाला जो कहा जा रहा है, कहे तो मॉडर्न होने की आवश्यकता है, लोगों को मॉडर्न होने की आवश्यकता है, इन सब में फंस कर क्यों रहना? क्या देश मंदिर से ही चलेगा? मतलब इस तरीके की जो सोच पेश होती है। अब हम लोग काफ़ी वेस्टर्न इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। अब जैसे देखिए, कोरिया आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन सबसे ज़्यादा खाना पीना उनका ही ख़राब है देखा जाए तो। मतलब हम लोग मॉडर्न होने के चक्कर में अपना पिछला भूल जाते हैं। कोरोना के समय इंडिया में अगर कोरोना हुआ है, बट उसका बचाव भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही हुआ है, बिकॉज हमारे कितने सारे हमारे काढ़ा कषाय वगैरह जितना भी बनता है, हमारे इंडियन मतलब एंशिएंट ही तो है, पुराने से तो है, आयुर्वेद से ही आया है। वरना कितने लोग अस्पताल में जाके, मैं अस्पताल को कुछ बोल नहीं रही, बट इलाज ना मिलने, कितने लोग, आप भी जानते हैं दुर्दशा कितनी हुई थी 2020 में, बहुत बुरी स्थिति थी उस समय। तो कितने लोग घर बैठे बैठे कैसे ठीक हुए हैं, पुराने इसी चीज़ से ठीक तो हुए हैं। तो क्यों हम मॉडर्न होने के चक्कर में हम अपना पिछला भूल रहे हैं? मतलब इंडिया हमारी सोने की चिड़िया अगर है, तो सिर्फ गहनों की वजह से नहीं, हमारे ज्ञान की वजह से है। तो हमको इसके बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है। चिड़ क्यों हो जाते हैं मंदिर से इतना? मतलब जो लेफ्ट की बात करूं या जो अभी विपक्षी दल है, मंदिरों को लेकर इतनी चिड़ क्यों है? लोग चिढ़ते क्यों है मंदिरों को मतलब कि मंदिर नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें बेकार है, क्या देश में मंदिरों में अटका कर युवाओं को रखा गया है, बात तो रोजगार, जो शब्दावली इस्तेमाल करी जाती है। आप जब ये सुनते हैं तो आपका क्या फर्स्ट होता है रिएक्शन इसको लेकर? अज्ञान का कारण है, और क्या, लोग जानते ही नहीं है कि मंदिर की वैल्यू क्या है। अगर किसी चीज़ को अगर क्या बोलते हैं, अगर मैंने कोट पहना है, अगर मुझे पता है कि मुझे ठंड से बचाएगा, तो मैं इसकी बहुत कदर करूंगी। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कोट की वैल्यू क्या है, तो मैं तो फेंक ही दूंगी ना, उसकी वैल्यू थोड़ी करूंगी। तो लोगों को मंदिर की कदर नहीं है बेसिकली। दिस इज व्हाट आई फील। जैसे आप ज्योतिष हैं, ज्योतिष को भी लेकर तरह तरह की बातें करी। हाँ, आप थोड़ा वैज्ञानिक आधार इसका बताइए, मतलब किस तरीके से वैज्ञानिक आधार है, क्या है जो आप कह रहे हैं ना कि वैज्ञानिक, हिंदू धर्म जो है विज्ञान से जुड़ा हुआ है, मगर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है। थोड़ी बताइए, उदाहरण दीजिए। अगर आप ज्योतिषी, अगर कैसे एग्जांपल दूं मैं, हमारा जैसे सूर्य है, तो वो हमारे आत्मा का कारक है। अगर ऐसा कहा जाता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए, आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप सुबह दोपहर के 12 बजे अगर उठते हैं, तो आपका माइंड कैसा होगा? सुबह अगर 4 बजे 5 बजे भी उठते हैं, तो आपका माइंड का तासीर कैसा होगा? तो सूर्य, अगर आप जल्दी 4 बजे के आसपास उठते हैं, तो वो आपके सूर्य प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप माइंड से काफ़ी अच्छा फील करते हैं। आपको कोई कुछ भी बोल जाएगा, क्योंकि सूर्य आपका ईगो का कारक भी है।
तो अब में वो आ जाएगा नहीं, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन अगर आप 12 बजे के उठे तो कोई कुछ बोलता है मैं तो सोया हुआ हूँ, तो आप ऐसे करके ठीक है तो बोल दिया। आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज़ करो कि मुझे कुछ बोलना चाहिए था, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है, लेकिन आपने सूर्य कमज़ोर करके रखा है क्योंकि आप 12 बजे के बाद, मतलब आप खुद ही आप सोचिए कि माइंड से आपका कितना कनेक्शन हो गया है अब आपका। आपने लेट उठने की वजह से आपका माइंड शांत, तो आपसे कोई कुछ भी बोले सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ही नहीं कर रहे हो। वही आप 5 बजे में उठे हो, रोज़ आप यही करते जा रहे हो, कोई आप इतना भी बोल दे आप वही बस बंदे को जवाब दे के वही भगा दोगे उसको। कितना है कहना है कि कहीं ना कहीं ग्रह से जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं लोगों की। हाँ, बहुत जुड़ी है, बहुत हद तक जुड़ी हुई है। एवरी डे कुछ भी चीज़, जैसे आप ये मरकरी है, कम्युनिकेशन मरकरी है, आप जो बात कर रहे हैं ये मरकरी है, मैं अगर वार्तालाप कर रही हूँ तो ये भी मरकरी है। और कैसे एग्जांपल दूँ मैं आपको, और मैं एग्जांपल जैसे आपका ब्राउन कलर है, ये केतु कलर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने ये ब्लैक पहना है तो शनि को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं पावर वगैरह दिखाना है तो मैं ये पहनूंगी। शनि दिखने में प्लैनेट बड़ा क्या बोलते हैं, डरावना लगता है, पर डर भी पैदा किसी से करते हैं हम लोग।